बेस्ट है। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, जो टॉपिक स्टार्ट होता है, सिलेबस कवर करने से पहले उसमें थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, ताकि आने वाली चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। अगर बेसिक चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हैं तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। आप समझ नहीं पाएंगे तो आप पढ़ाई में इंटरेस्ट बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, और साइंस में केमिस्ट्री को। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों में देखते हैं क्या, तत्व। तत्व है क्या? तत्व क्या है? एलिमेंट। ठीक है, यानी कि दुनिया में जितना भी चीजें दिखाई दे रहा है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? तत्व से मिलकर बना होता है। जैसे अगर जल की बात किया जाए, पानी की बात किया जाए, तो पानी किस चीज से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। उसी प्रकार से अगर नमक की बात की जाए तो नमक किस चीज से मिलकर बना होता है? सोडियम से और क्लोरीन से। तो सोडियम और क्लोरीन क्या है? सोडियम भी तत्व है और क्लोरीन भी तत्व है। उसी प्रकार से अगर पित्तल को देखा जाए तो पित्तल किस चीज से मिलकर बना होता है? पित्तल बना होता है तांबा से और जस्ता से, मतलब कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो पित्तल भी क्या है? तांबा क्या है? तत्व है। जिंक क्या है? जस्ता क्या है? तत्व है। ठीक है, तो तत्व को देखते हैं और पदार्थ को देखते हैं। तत्व क्या है और पदार्थ क्या है? जैसे क्या बोले, पित्तल। पित्तल किस चीज से मिलकर बना होता है? तो तांबा से मिलकर बना होता है और जस्ता से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर नमक देखा जाए तो नमक सोडियम और क्लोरीन से, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। सेम उसी प्रकार से अगर जल की बात किया जाए, जल मतलब पानी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो पित्तल क्या है? पदार्थ है। तांबा और जस्ता, तांबा भी पदार्थ है, जस्ता भी पदार्थ है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है देखना। अगर पित्तल को तोड़ोगे, मतलब इतना छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा इसका कण, मतलब इतना छोटा कर देंगे कि उसको और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, सेम उसी प्रकार से नमक को तोड़ेंगे, जल को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसमें देखेंगे कि जब पित्तल को तोड़ेंगे तो पित्तल को तोड़ने से इसमें दो प्रकार के कण नजर आएंगे। एक तांबा का कण नजर आएगा, देखो, एक तांबा का, और दूसरा जस्ता का नजर आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर नमक को देखेंगे तो नमक में भी दो प्रकार के कण होंगे, एक होगा सोडियम का कण और एक होगा क्लोरीन का कण। ठीक है, उसी प्रकार से अगर जल को देखेंगे तो इसमें भी दो प्रकार के कण, एक ऑक्सीजन और दूसरा, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या है, ये सब के सब पदार्थ है। ये पदार्थ नहीं, यही पदार्थ है। तो अंतर दोनों में क्या है यहाँ पे देखना है क्या? तांबा जस्ता, सोडियम है, और क्लोरीन, फिर क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखना, अगर कॉपर को देखा जाए, इसको भी उतना ही छोटा छोटा कर देंगे, बहुत महीन कर देंगे कि और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो कॉपर को तोड़ने पर क्या मिलेगा? सिर्फ कॉपर की कण मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें लोहा मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, सोना चांदी, कुछ तो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉपर मिलेगा। सेम उसी प्रकार से जिंक है। अगर जिंक को हम देखेंगे, इतना छोटा कण कर देंगे कि और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ किसका कण मिलेगा? जिंक का। ठीक है, मतलब जस्ता का। फिर उसी प्रकार से सोडियम है, तो सोडियम में सिर्फ सोडियम का कण मिलेगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन का कण मिलेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन का कण मिलेगा। तो दोनों में अंतर क्या है कि देखो, ये भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है। ये मिश्रण है या यौगिक है? ये सिर्फ क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ये मिश्रण हो सकता है या यौगिक हो सकता है, और ये शुद्ध पदार्थ हो सकता है। ठीक है, तो तत्व, अगर शुद्ध पदार्थ है तो उसको तत्व बोलेंगे, और शुद्ध पदार्थ नहीं है, मिश्रण है या यौगिक, उसको सिर्फ पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ है उसको तत्व बोलेंगे, जो शुद्ध पदार्थ नहीं है, मतलब मिश्रण है या फिर यौगिक है, तो मिल्क है, उसको सिर्फ पदार्थ बोल सकते हैं। और जो क्या है, मिश्रण नहीं है, ठीक है, शुद्ध है, उसको तत्व बोलेंगे। तो तत्व का परिभाषा क्या था कि तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। आप यहाँ पे लिख लें इसको, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब तक लगभग कितना 118 तत्व ज्ञात हो चुका है, और सभी को उसके मतलब परमाणु संख्या के हिसाब से उसको बिठाया गया है कि पहला परमाणु संख्या किसका होगा, दूसरा किसका होगा, तीसरा किसका होगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या कहने का मतलब सीट नंबर। अगर आप एग्जाम देने जाते होंगे, परीक्षा देने जाते होंगे, तो आपको बेंच पे यानी कि
क्या लिखा होता है, सीट नंबर लिखा होता है कि आपको पहला सीट पर बैठना है, दूसरा पर बैठना है, तीसरा पर बैठना है। उसी प्रकार से जितना ही परमाणु है सबको एक सीट नंबर दे दिया गया है कि पहला सीट पर कौन बैठेगा, दूसरा पे कौन बैठेगा, तीसरा पे कौन बैठेगा, चौथा पे कौन सा बैठेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे लिख लिए होंगे, फिर नीचे देखते हैं। उसके नीचे तीर देकर लिखना है तत्वों के परमाणु संख्या और उसके संकेत, यानी कि तत्वों के परमाणु संख्या। ठीक है, तत्वों के परमाणु संख्या एवं उनके संकेत, उनके संकेत। तो ये अब लिख रहे हैं, आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप याद नहीं करते तो आपको केमिस्ट्री आसानी से समझ में नहीं आ सकता है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ परमाणु संख्या और इधर तत्व और इधर संकेत। ठीक है, परमाणु संख्या 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इसका संकेत क्या होता है, H। अब ये संकेत क्या होता है, संकेत का मतलब होता है आप किसी भी चीज को छोटा लिखना। ठीक है, किसी भी चीज को छोटा लिखना ही संकेत कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन इतना बड़ा था, इसको सिर्फ H लिख दिए, कहने का मतलब अगर H है तो इसको हाइड्रोजन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका संकेत हो गया। दूसरा हीलियम, हीलियम, हीलियम को He। तीसरा लिथियम, लिथियम Li। चौथा बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम Be। बोरान, ठीक है, बोरान B। कार्बन C। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O। फ्लोरीन, फ्लोरीन F। नियॉन, नियॉन Ne। ये नियॉन है। सोडियम, सोडियम Na। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al। सिलिकॉन, सिलिकॉन को क्या लिखेंगे, संकेत Si। फिर फास्फोरस, फास्फोरस P। आगे सल्फर, सल्फर कितना होता है 16 S। क्लोरीन, सल्फर क्लोरीन Cl। आर्गन Ar। पोटेशियम, पोटेशियम K। कैल्शियम Ca। अस्कैडियम Sc। टाइटेनियम, टाइटेनियम Ti। वैनेडियम, वैनेडियम V। क्रोमियम, क्रोमियम Cr। मैंगनीज, मैंगनीज Mn। आयरन Fe। कोबाल्ट
एक सेकेंड, कोबाल्ट 27, कोबाल्ट CO, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक, Zn। तो ये आपका 30 तक है परमाणु संख्या और उनके संकेत है, आपको याद करना होगा। इसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और संकेत H। हीलियम है तो हीलियम का 2 He संकेत। लिथियम है तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 और संकेत Li। तो कम से कम आपको 30 तक याद करना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप याद नहीं करते हैं तो जो आने वाला क्लास है उसमें और थोड़ा सा कठिन हो जाए सब्जेक्ट को समझना, क्योंकि इसके बिना आप 10th क्लास के सब्जेक्ट को ढंग से नहीं समझ पाओगे। अगर 10th क्लास को नहीं समझ पाओगे तो 12th में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी हालत में ये आपको 30 तक याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं।